चलिए तो आज के वीडियो को देखते हैं और एसएससी जीडी में जो महत्वपूर्ण आपके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग 20 क्वेश्चंस में देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है। तो अब आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया है वो 1956। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि आपको पता है फजल अली की अध्यक्षता में ये एक गठन हुआ था। फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, जिसके अगर हम अन्य सदस्यों की बात करें तो भैया इसमें अन्य सदस्य एक हृदयनाथ कुंजरू थे तथा एम फणिक्कर भी थे। इन्होंने ही ये आयोग जो है 1953 में बना था और इसने अपनी सिफारिशें 1956 में दी थी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बना है, तो आप उसका आंसर बताएंगे कि आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया। अब दूसरा जो पूछा गया है उसमें कहा गया जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कि ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसका सही आंसर बताइए कि स्थायी स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि लॉर्ड रिपन इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन इसके सही आंसर हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय ही नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के समय आया था। लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए अन्य कार्य भी सुन लीजिए। हंटर कमीशन की नियुक्ति भी इन्हीं के समय हुआ था। और आपने आधुनिक भारत में एल्बर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? अब आपके पास ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय। तो आप आंसर बताएंगे भाई 1935 में सबसे पहले एम.एन. राय जी ने ही संविधान सभा के लिए प्रस्तावित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो क्या है? तो अब आप कहेंगे भाई इसका जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? वो आपका बन जाएगा ASII, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ये ASII जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन क्या है? इंटरचेंज, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर स्लीप किसके द्वारा लिखी गई? तो भैया इसका जो आंसर है वो है स्टेरीन कायर। अब स्टेरीन कायर का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि इनको 2015 में हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया है इनकी इसी बुक के लिए, इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 4, 7, 6। तो इसका बेटा सही आंसर होगा 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी और तब इसमें मात्र 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते हैं। 1969 में स्विडिश बैंक, कौन सी? स्विडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर एक नया नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था और वो पहले 5 क्षेत्रों में जो दिए जाते थे नोबेल पुरस्कार उसमें था शांति, ठीक है, शांति, फिर चिकित्सा, रसायन, भौतिक,
रसायन, भौतिक और केमिस्ट्री, ठीक, इन सब में दिया जाता था। लेकिन बाद में इसमें अर्थशास्त्र पर भी देना शुरू हो गया। किसमें? अर्थशास्त्र में भी मिलना शुरू हो गया। और कब? 1969 से। याद रखना, नोबेल पुरस्कार में जो 6वां नोबेल है वो कब से शुरू हुआ है? तो 1969 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यानी टोटल कितना है? 6। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो आप कहेंगे भैया इसके जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर ली हैं। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला कौन सा है? टिम बर्नर ली। आगे आ जाते हैं। जल्लीकट्टू के साथ क्या के साथ जुड़ा हुआ है? अच्छा, मतलब आपको ये बताना है कि भैया ये किस त्योहार से जुड़ा हुआ है। त्रिचूर, कार्तिगाई, ओणम, पोंगल। तो बेटा ये जो है ये पोंगल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पोंगल त्योहार के समय ही इस जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ये एक तमिलनाडु का, किसका? तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का परंपरागत खेल है। ये पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें पता है ना क्या होता है? भाई बैलों के सींगों पर पैसों की थैलियाँ बांध दी जाती हैं और उनको क्या मतलब वही खुला छोड़ देते हैं, और जो इनको काबू करता है उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसा जल्लीकट्टू में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध कहाँ पर है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का उपबंध है वो पंचायती राज निकाय में। देखा होगा ना, पंचायत में कहेंगे ये महिला सीट हो गई, ये पुरुष, ये महिला सीट है, ये सामान्य सीट है। तो ये महिलाओं के लिए आरक्षण का जो उपलब्ध प्रावधान है वो किसमें? पंचायती राज निकाय में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई है? भैया भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अब आप पूछेंगे भाई लॉर्ड मेयो जो कार्यकाल है वो कब है? तो आप कहेंगे 1872 बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा नियमित जनगणना कब हुई है? तो 1881। उस समय लॉर्ड रिपन थे, इस समय कौन है? लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड इस समय मेयो है, उस समय कौन है? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1872 में हुआ था। और नियमित जनगणना कौन सी? नियमित जनगणना 1881। ठीक है, और किसके समय? रिपन के समय हुआ है। ठीक, अभी किसके? यहाँ पर जो सवाल है उसका आंसर 1872 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? यानी अब आपको पता है ना कि भाई रोजगार क्षेत्र कितने होते हैं? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो आपने कहा तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि से जुड़ी हुई, फिशर से जुड़ी सारी चीज़ें आती हैं। तब इसमें देखो, टोकरी बुनने वाला प्राथमिक क्षेत्र हो गया, माली ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, कुम्हार भी आपका द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, पुजारी जो है ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा। ये इसका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ISDN क्या लिखा है? ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, जहां देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या है। रेडियो, ध्वनि, वीडियो का एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होता है। केवल वीडियो है ना, केवल डाटा संचरित होता है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो पहला ऑप्शन है ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ चलते हैं, यानी ये आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था? तो आप कहेंगे भैया नई दिल्ली का वास्तुकार कहेंगे ना लुटियंस की दिल्ली है। ये दिल्ली किसकी है? लुटियंस की दिल्ली है। तो एडविन लुटियंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? अब ये क्वेश्चन 2021 का पूछ लिया गया है। तो आपको पता होगा जेवर एक एयरपोर्ट था, और तब भारत सरकार ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश सरकार से एक समझौता ज्ञापन किया था, जिसके तहत
क्या हुआ था? तो आपने कहा 52 हेक्टेयर, कितना? 52 हेक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण हुआ था। वीके सिंह उस समय नागर विमानन मंत्री थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है इस प्रेजेंट टाइम में नागर विमानन मंत्री कौन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें 52 हेक्टेयर सही है। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? यानी एंटी डोपिंग एजेंसी है वो हर साल एक क्या करती है, रिपोर्ट प्रकाशित करती है जो अपने उसी साल के नहीं, उसके पिछले किसी साल की रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। तो 1921 वाली जो है, सॉरी ये कौन सी है, 2021 वाली जो है वो 2019 की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई है। तो इसका आंसर जो सही होगा 2019 होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान का निम्न में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? अब आप इसका आंसर बताइए। 93वां, 95वां, 97वां या 91वां? तो आपको पता है इसका आंसर जो होगा वो क्या है, 91वां जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र सरकार वो अपने कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं बनाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? यानी क्वेश्चन क्या है, क्या कि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो बताइए अकबर को किस जगह पर राजा घोषित कर दिया जाता है? प्रश्न बस इतना सा है, ठीक है। तो आप कहोगे भाई इसका जो सही आंसर है करनौल। पहली बात तो जो हुमायूं है वो दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर ढनक कर मर जाता है, और फिर बैरम खां तुरंत, ये पंजाब के पास एक करनौल नामक स्थान है, वहीं पर इसको तुरंत राजा घोषित कर देता है। चलिए अगले बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो भैया इसके जो सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं तो ये हार जाते हैं इन्हीं, ठीक है, और दूसरी बार इनको निर्विरोध चुना जाता है। पहली बार वीवी गिरी से ये हार जाते हैं, द्वितीय चक्र की जनगणना करनी पड़ती है, द्वितीय चक्र की गणना करनी पड़ती है, और दूसरी बार जब ये खड़े होते हैं तो ये 100% मतलब निर्विरोध होते हैं, ठीक है, निर्विरोध होते हैं और ये जीत जाते हैं। अब रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो देखो तरंग शब्द आएगा तो हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर लिख देना, कभी कोई गलती नहीं होगी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? एफएम प्रसारण बैंड जो होता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है। वीएचएफ होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वीएचएफ का मतलब क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर की चाल कितनी होती है? भैया टेप रिकॉर्डर की चाल जो होती है वो होती है 4.76 मीटर पर सेकंड। आपको ये याद रखना है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नदी के प्रवाह को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने कहा नदी के प्रवाह को मापने में इसमें आपका देखो रिएक्टर स्केल जो कि आपको पता है, ये भूकंप को नापने में किया जाता है। एमिनोमीटर हवा के उसको मापने में किया जाता है। तो क्यूसेक, ये क्या लिखा है? क्यूसेक, ठीक है, क्यूसेक से नदी के प्रवाह को नापा जाता है, यही इसका राइट आंसर है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 23 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही थे।